नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके पास है चैप्टर चल रहा है टाइम और वर्क, समय और कार्य, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 2 के बारे में। इससे पहले हम टाइप नंबर 1 को पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस क्लास को नहीं पढ़ा तो आप उस क्लास को जरूर से पढ़ लीजिएगा। आपको टाइप नंबर 2 पूरा 100% समझ में आ सके, इसके लिए हम थोड़ा सा टाइप नंबर 1 को रिवीजन करते हैं। क्योंकि टाइप नंबर 1 में आपको ये समझाया था कि किस तरीके से हम ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में एलसीएम मेथड लगाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो टाइप नंबर 1 में हम ये समझ चुके हैं कि एलसीएम मेथड क्या होता है। देखिएगा, हमारे पास है चैप्टर क्या है सर, हमारे पास है चैप्टर है टाइम और वर्क। हम एलसीएम मेथड से ज़्यादातर क्वेश्चनों को बनाते हैं। एलसीएम मेथड में हम पहले स्टेप क्या यूज करते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल कार्य निकालते हैं। टोटल कार्य किससे आता है, आपके पास है एलसीएम लेने से आता है। जो भी आपको डेटा दे रखा है उन डेटाओं को आप एलसीएम लीजिएगा, टोटल वर्क आ जाएगा और हम क्वेश्चन से समझेंगे। यानी पहले स्टेप ये हो गई कि सर हम टोटल वर्क निकालेंगे। सेकंड स्टेप आपके पास ये हो जाती है एलसीएम मेथड के अंदर कि आप उनकी प्रतिदिन की कार्य क्षमता निकालोगे, उनके आप एफिशिएंसी निकालोगे। एफिशिएंसी किसके किससे आएगी, भाग देने से। किसमें किसका भाग देना, थोड़ा सा आप वेट करिएगा। इसके अलावा इसमें लास्ट पॉइंट होता है। लास्ट पॉइंट ये है कि सर मान लीजिए आपको समय निकालना है, तो समय बराबर होता है आपके पास है कार्य बटे एफिशिएंसी। यानी कि यहाँ से आपके पास है 3 डेटा फिर से निकल के आए हैं। कौन कौन से डेटा है आपके पास है, आपके पास टाइम है, आपके पास वर्क है, आपके पास एफिशिएंसी है। अगर आपको एक फॉर्मूला पता है कि हम टाइम ऐसे निकालते हैं, जो भी आप कार्य करते हो उसमें एक दिन में कितना काम करते हो उस एफिशिएंसी का भाग लगा दीजिए, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से वर्क निकालना है, अगर आपको कार्य निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास है वर्क आ गया। अगर आपको इसमें एफिशिएंसी निकालनी है तो करना कुछ नहीं, इसका भाग इसमें दे दीजिए तो एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा वर्क बटे समय। तो इस तरीके से आपके पास है ये एलसीएम मेथड है। ये क्या है, आपके पास है एलसीएम मेथड है। अब हम टाइप नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन से और अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। आइएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिएगा। क्या क्वेश्चन है आपके पास है सर, हमारे पास है क्वेश्चन ये है, देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास ये है कि ए बी सी एक काम को क्रम से 3, 2 और 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे उसी काम का 3 गुना काम कितने समय में कंप्लीट करेंगे। वे आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जो आप इनका टोटल कार्य निकालोगे, उस टोटल कार्य की बात नहीं कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसका 3 गुना कार्य आपको करके बताना है। तो चलिएगा हम स्टेप नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चनों को किससे बनाते हैं, एलसीएम मेथड से बनाते हैं। एलसीएम मेथड यूज करिए आप। आपके पास 3 कैंडिडेट है, ए है, बी है और सी है। ए का टाइम कितना दे रखा है आपको, 3 दिन का दे रखा है। बी का टाइम कितना आपके पास है, 2 दिन है। और इसका टाइम कितना, 6 दिन है। स्टेप नंबर 1 ये है कि आप इनका टोटल वर्क निकालोगे। टोटल वर्क निकालोगे, कुल कार्य निकालोगे, जो कि किससे आएगा, एलसीएम लेने से आएगा। किस चीज का एलसीएम आपको लेना है, आपको इन सब का एलसीएम लेना है। तो छोटी छोटी संख्याएं हैं तो आप ये कह सकते हो कि एलसीएम आपके पास है 6 आ जाएगा। इसके बाद पहली स्टेप, इसका क्या नाम है, टोटल कार्य है। इसके बाद अगली स्टेप ये कि आप इनके प्रतिदिन की कार्य क्षमता निकालिए, जो कि भाग देने से आती है। यानी 3 का भाग आप इसमें दीजिए, 2 बार जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी 2 है, इसका भाग कितनी बार, 3 बार। ये आपके पास बी की प्रतिदिन की एफिशिएंसी है, प्रतिदिन की क्या है, एफिशिएंसी। सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी आपके पास, इतनी आएगी। यानी कि अगर हम इन तीनों को मिला देते हैं, इन तीनों को मिला देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं सर ये तीनों की, ये क्या है आपके पास, सर ये आपके पास है तीनों की एफिशिएंसी है। ये क्या है आपके पास है, सर ये हमारे पास है तीनों की, क्या है आपके पास है, एफिशिएंसी। तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई आपके पास है, 6 हो गई। अब इस एफिशिएंसी से आपको इतना कार्य नहीं करवाना है, बल्कि इसका कितना गुना कार्य करवाना है, इसका आपको 3 गुना कार्य करवाना है। तो 3 गुना कार्य करवाना है तो आपको इसको किससे भाग, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो अब हमारे पास नया काम निकल के आएगा और नया काम हो जाएगा 18 आपके पास है।
तो हम ये कह सकते हैं कि सर इसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं अब हमारे पास है टोटल काम 18 हो गया। 18 को इस एफिशिएंसी से करवाना है, किस पे करवाना, तीनों पर। तो आप समय बता दीजिए। समय बराबर हम फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हैं कि जो भी कार्य करवाना है, जो भी कार्य करवाना जिस एफिशिएंसी से करवाना उसका आप भाग दे दीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 3, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिखेगा, सी ऑप्शन में दिखेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है। ठीक है, तो आइएगा कुछ और क्वेश्चनों से हम प्रैक्टिस करते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि चलिए सर कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन हमने समझ लिया, कर लिया। आप ये बताइएगा कि टाइप नंबर 2 में और टाइप नंबर 1 में क्या अंतर है। तो टाइप नंबर 1 जो हमने पढ़ा था वो केवल आपके पास है 2 वेरिएबल पर आधारित था, 2 व्यक्तियों पर आधारित क्वेश्चन हमने उसमें सॉल्व किए थे। ए किसी काम को इतने दिन में कर सकता है, बी उस काम को इतने दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, उनसे रिलेटेड, यानी कि 2 व्यक्तियों पर आधारित क्वेश्चन थे। टाइप नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे ना, वो 3-3 आदमियों पे आधारित दिखाई देंगे। कुछ क्वेश्चन तो 3 आदमियों पे है, और आगे के कुछ क्वेश्चन इनके पेयर्स बना बना करके। पेयर्स कैसे बनाना है, जैसे ए बी, फिर बी सी, और फिर सी ए, यानी ए बी किसी काम को इतने दिन में करता है, बी सी इतने दिन में करता है, सी ए इतने दिन में करता है। अब आपको बताना है कि तीनों मिलकर के उस काम को कितने टाइम में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन हम इसमें आगे चल करके पढ़ने वाले हैं, यानी कि पेयर्स के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। तो आइएगा एक और क्वेश्चन से हम फिर से प्रैक्टिस करते हैं, और क्वेश्चन फिर से आपके पास है वही ग्रुप डी का है, ठीक है ना। एबीसी किसी कार्य को क्रम से 3, 24 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक साथ काम करते हुए उस कार्य का दुगना। पिछले क्वेश्चन में आपको 3 गुना था, इस क्वेश्चन में कितना कार्य कर रहा है, आपसे 2 गुना कार्य करवाने की बात कर रहा है। तो आप नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हो। ए, बी और ये सी। ए का टाइम कितना आपके पास है, 3 दिन है। बी का कितना आपके पास है, 24 है। और सी का कितना है आपके पास, 8 दिन है। सबसे पहले आपका काम यह है कि आप इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास है, 24 हो जाएगा। भाई एलसीएम तो ले ही सकते हो ना, और कल की क्लास में भी आपको हिंट दी थी कि किस तरीके से आप इनका एलसीएम ले सकते हो। क्लियर। इसका भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार। इसका भाग 1 बार, इसका भाग 3 बार। यानी हम ये कह सकते हैं अगर हम इन सभी की एफिशिएंसी निकालें तो सर सभी की एफिशिएंसी हमारे पास है 12 आ जाएगी। ये 12 क्या है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, यानी सर ये तीनों की कार्य क्षमता है। इस कार्य क्षमता से इतना काम नहीं करवाना है, बल्कि इसका दुगना काम करवाना है। तो इसका दुगना कार्य कितना हो जाएगा आपके पास, 48 हो जाएगा। 48 कार्य करवाना इस एफिशिएंसी से, और आपसे ये पूछे कि आपको समय बताना है। तो समय बराबर क्या होता है आपके पास है, सर हमारे पास होता है कार्य बटे कार्य क्षमता। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे बड़े प्यार प्रेम से आपको क्वेश्चनों को बनाना है। चलिएगा आइएगा और कुछ क्वेश्चनों से हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा, ये रहा आपके पास है एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, एबीसी एक काम को क्रम से 12, 15 और 20 दिन में पूरा करता है। यदि वे एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। इसमें कहीं भी कोई कंडीशन एक्स्ट्रा अप्लाई नहीं है। ऐसा नहीं कहा है कि आप इसमें दोगुना कार्य करिए, ना ये कहा है तिगुना कार्य करिए, बल्कि जितना भी कार्य है आप सिर्फ उसी कार्य को कर दीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइएगा हम क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है आपके पास है, 12 दिन में करता है। और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। सी 20 दिन में करता है। स्टेप नंबर 1, आप इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास, टपोरी सी संख्या तो आराम से बता सकते हो कि 60 हो जाएगा। एफिशिएंसी निकालिएगा, इसका भाग 5 बार, इसका भाग 4 बार, इसका भाग 3 बार। ये तीनों की एफिशिएंसी हो गई, किसकी, ए की, बी की और सी की। एक दिन की कार्य क्षमता हो गई, कार्य क्षमता कितनी हो गई, 12। अब आपको इस एफिशिएंसी से ओनली फॉर इतना ही काम करवाना है इसमें, यानी इसमें सीधे ही आपसे समय पूछा है। तो आप ये कह सकते हो समय बराबर हो जाएगा 60/12। तो इस तरीके से कितना आंसर आएगा आपके पास है 5, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी मैथ चाहे पहले कितनी भी कमज़ोर क्यों नहीं रही हो, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़ते हुए चलोगे क्वेश्चनों को, तो किसी भी तरह की कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिएगा फिर और कुछ क्वेश्चनों से हम प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से आ जाइएगा। क्या है क्वेश्चन आपके पास है? क्वेश्चन हमारे पास है ये कि एम, एन और ओ तीन व्यक्ति है, एक काम को इतने दिनों में पूरा करते हैं। तो आपको ये बताना है कि आपको उसका 1/6 भाग करना है। इस बार फिर से कंडीशन दी है कि आपको 1/6 भाग करना है कि 1/6 भाग कार्य कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो भी तरीका है आप उससे करिएगा। आपका तरीका ये है, आपके पास है तीन आदमी है, एम है, एन है और ओ है। इनका टाइम लिख दीजिए आप 10, ये 12 और इसका समय कितना आपके पास है 15 है। स्टेप नंबर 1 एलसीएम लीजिए आप, जो कि 60 आएगा। स्टेप नंबर 2 इनकी एफिशिएंसी निकालिए, इसका भाग 6 बार, 12 का भाग 5 बार, 15 का भाग 4 बार। स्टेप नंबर 3 तीनों की एफिशिएंसी निकाल दीजिए, एम प्लस एन और प्लस ओ की, कितनी हो जाएगी आपके पास है 11 और 4 15। तो इस एफिशिएंसी से आपको इतना काम नहीं करवाना है, बल्कि इसका इस बार 1/6 भाग करवाना है। इसका कितना करवाना है 1/6 भाग। तो 1/6 भाग कितना हो जाएगा आपके पास है 1/6 भाग हो जाएगा आपके पास है 10। तो 10 कार्य करवाना है, इस एफिशिएंसी से करवाना है। तो समय कैसे बताओगे आप? सर समय हम ऐसे बताएंगे कि समय बराबर होता है कार्य और बटे में एफिशिएंसी। कार्य बटे में क्या हो जाएगा आपके पास है एफिशिएंसी। अब आप ही बता दीजिएगा कि कितना आंसर आएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2, और ये कितनी बार कटेगा आपके पास है 3 बार। 5 से काट दिया 2 बार और ये 3 बार, तो 2/3 दिन आएगा, जो कि आपका किस ऑप्शन में, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे बड़े प्यार प्रेम से क्वेश्चनों को आपको बनाना होता है। ठीक है, चलिएगा और कुछ क्वेश्चनों से और अच्छे से हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास है ये क्वेश्चन है, आराम से आप क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले कि क्या क्वेश्चन है आपके पास है। क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन आपके पास? ठीक है ना? आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, मैं थोड़ी सी कैमरे की क्लियरिटी ठीक कर देता हूँ। ठीक है ना? चलिएगा आगे बढ़िएगा आप, इजीली तरीके से आप बना पाओगे क्वेश्चन को। आपसे क्वेश्चन ने क्या कहा है? आपसे ये कहा है कि आप ये बताइए उस कार्य का 3 गुना उनको कितने समय में करना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यार छोटा मोटा क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे इसको, इस तरीके के क्वेश्चन को, क्योंकि हम ऐसा कर चुके हैं क्वेश्चन। अब आप ये कहोगे कि सर इतना सिंपल डेटा क्वेश्चन में आता है क्या? इतना सिंपल डेटा क्वेश्चन में आता है क्या? तो मैं आपसे ये कहूँगा, ये ऑलरेडी सारे जो क्वेश्चंस थे आपके पास हैं, ये एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, तो मैंने इनके डेटाओं के साथ 1% भी छेड़ाछाड़ी नहीं करी है। जैसे क्वेश्चंस आते हैं, बल्कि हमने तो आपकी प्रैक्टिस के लिए इन डेटाओं के अलावा काफ़ी अच्छे अच्छे डेटा भी लिए हैं। अगर आप देखोगे तो आगे चल करके और भी अच्छा डेटा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, सभी को कमेंट्स में आंसर देना है, क्योंकि ये वाली क्लास आपकी एप्लीकेशन वाली क्लास है, लेकिन यूट्यूब पर फ्री कंप्लीट ये वाला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसका आंसर दे पाओगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन? एबीसी किसी काम को क्रम से अकेले 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर के 3 दिन तक काम करें। देखो थोड़ा सा लगे क्वेश्चन, अगर भी 3 दिन तक काम करे तो काम का कितना भाग शेष बचेगा? आपको याद है ना, कल भी हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पहले हम नॉर्मल नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए गए, फिर इसी तरीके का क्वेश्चन कल भी सॉल्व किया था, लेकिन वो था ए और बी पर आधारित। आज है आपके पास है ए, बी और सी पर आधारित क्वेश्चन है। तो कैसे बनाओगे क्वेश्चन को? सर ए किसी कार्य को 10 दिन में, तो आप इनका डेटा लिख लीजिएगा। ए किसी कार्य को 10 दिन में, और बी उसी कार्य को 15 दिन में, और सी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। ये आपके पास है भाई, माफ़ करिएगा, ये हमने गलत डेटा लिख दिया है। तो ये आपके पास है 15 है, और ये कितना आपके पास है 20 है। सबसे पहली स्टेप आपको करना क्या है, इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास है 60 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, इसका भाग 4 बार।
इसका भाग कितनी बार, 3 बार, इसका भाग कितनी बार, 2 बार। यानी कि हम यहाँ से तीनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की। ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7 और 2 9। यानी कि ये एक दिन में तीनों मिलकर के एक दिन में 9 कार्य करते हैं। और इनको क्वेश्चन ने ये कहा गया है कि आप लोगों ने 3 दिन तक काम कर लिया। देखो यहाँ पर एक लाइन है, इन्होंने मिलकर के कितने दिन तक काम कर लिया, 3 दिन तक काम कर लिया। तो हम इनका 3 दिन का काम निकालते हैं। इनका 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर दो। ये एक दिन का काम था, अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर इन्होंने 27 काम कर लिया। लेकिन वो ये नहीं कह रहा है कि शेष कितना काम बच गया, वो ये कह रहा है कि तो काम का कितना भाग शेष बचा है। अगर ये कहता है कि कितना काम शेष है तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें से आप इसको घटा देते हैं, आपका 33 आंसर आ जाता। लेकिन वो हिस्सा पूछना चाह रहा है। वो क्या पूछना चाह रहा है, हिस्सा। यानी कि आपको एक तरीके से फ्रैक्शन के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो फिर आप एक काम करिएगा, पहले वो कार्य निकाल दीजिए जो आपने किया है, यानी कि किया गया कार्य। पहले स्टेप क्या निकाल दीजिए, किया गया कार्य। आप सबसे पहले ये निकालोगे कि इन्होंने कितना कार्य कर दिया। किया गया कार्य कितना है, टोटल कार्य इतना था, इतने में से इन्होंने इतना कर लिया। अगर हम थोड़ा बहुत इसको सरल करें तो ये 3 से 9 बार कट जाएगा और ये आपके पास है 20 बार कट जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किया गया कार्य आपके पास फ्रैक्शन के फॉर्मेट में 9/20 है। तो फिर शेष कार्य कितना आएगा। कल की स्टेप में आपको बताया था कि हम शेष कार्य कैसे निकालते हैं। सर जो परसेंटेज होता है ना वो तो 100 पर चलता है, परसेंटेज 100% पे चलता है। कैसे, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपने 40% खर्चा कर दिया तो आपने बचत कितनी करी, 60%। तो वो 60% आपने कहाँ से निकाला, सर 100 में से 40 घटाया तो हमारे पास 60 आया। वहां पर हम 100 में से क्यों घटाते हैं, क्योंकि परसेंटेज पूरा 100 पर चलता है। इसी तरीके से जब फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन आता है तो जो भिन्न होती है, जो फ्रैक्शन होती है वो 1 पर चलती है। यानी कि टोटल कितना मानोगे, 1। तो हमको करना क्या है, 1 में से आप घटा दीजिए जो काम आपने कर लिया उतना। तो फिर कितना आ जाएगा आपके पास है, 11/20। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 में से जब हम घटाते हैं, अगर आपको इस स्टेप को खाना है तो सीधे घटाने का तरीका क्या है, इन दोनों का अंतर कितना है, 11। तो 11 लिख दीजिए और हर में जो भी संख्या है वो लिख दो, सीधा आंसर आ जाएगा 11/20। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये बताइए आपने कितना काम कर लिया, आपने काम कर लिया 5/9, तो शेष काम बताओ। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4, तो 4/9। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने 13/20 काम कर लिया, तो शेष काम कितना आपके पास है, 7/20। कैसे आया आपके पास है, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, हर की संख्या आप एज इट इज लिखोगे। जब भी आपको कोई संख्या 1 में से घटानी है तो आप ऐसे घटाओगे। सर हम इनका डिफरेंस ऊपर लिखेंगे और हर वाली संख्या को हम एज इट इज लिखेंगे। हर वाली संख्या को हम क्या लिखेंगे, एज इट इज। जैसे देखिए इनका अंतर कितने का था आपके पास है, 7 का था तो 7 लिख दिया। और अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो कोई समस्या नहीं है, फिर आप ऐसे 1 में से घटा दो जो हम घटा चुके हैं। क्लियर है क्या, नहीं है क्लियर। अगर क्लियर है तो फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है हमारे पास है। क्वेश्चन ये है आपके पास है, एक इसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में करता है। याद करिए कल वाली क्लास बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन आए थे। यानी कि सर अगर मान लीजिए एक इसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में करता है तो एक का कंप्लीट काम कैसे आएगा, इसको इससे गुणा करना है। यानी कि अगर मान लो एक का कंप्लीट काम निकालना है तो एक का कंप्लीट कार्य का समय जो आएगा वो आएगा 1/3 है ना, तो आप 3/1 कर दीजिए इसको और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5 से। तो ए का जो समय आएगा वो कितना आएगा आपके पास है, 15 दिन आएगा। ध्यान में रखिएगा एक इसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 45 दिन में। पूरा काम कितना दिन में करेगा आपके पास है, 45 दिन में। क्योंकि यहाँ पर आपके पास है 15 है तो हम ये कह सकते हैं ए पूरा काम करेगा 45 दिन में। अब क्वेश्चन आपका 45 से सरल होगा। शॉर्ट में आपको इतना समझना है कि जो फ्रैक्शन दे रखी है ना उसको हमेशा ही आपको उल्टा करना है। इसको उल्टा करिए और फिर 18 से मल्टीप्लाई करिए, बी का सम आ जाएगा। क्या कारण है कि हम उल्टा करते हैं, पूरी लैंग्वेज ये होती है। जैसे हम बी की बात करें, अगर हम बी की बात करें तो सर ये 3/4 काम 3/4 काम 18 दिन में करता है।
तो पूरा काम कितना हो गया आपके पास, एक हो गया। एक पूरा जो काम है वह कितने दिन में होगा, ये क्वेश्चन है। क्योंकि आप जानते हो फ्रैक्शन एक पर चलती है तो टोटल कार्य एक है आपके पास। अगर ये इतना है तो ये कितना है, तो फिर यहाँ से जब हम क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान निकालते हैं तो देखिए ये आपके पास 18 है, ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह इधर आएगा 3/4, जो कि 3/4 उधर जा करके 4/3 बन जाता है। तो ये 6 बार, तो इस तरीके से आपके पास टोटल वर्क जो है यानी क्वेश्चन वाचक चिन्ह का मान आपके पास 24 आएगा। तो आपको करना क्या है, ऐसी रामायण को हटा हटू करके और सिंपल सा फंडा याद रखना है कि जो भी फ्रैक्शन दे रखे हैं उसको अपोजिट कर दीजिए। 4/3 और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 18 से। तो बताइएगा कितनी बार कटेगा आपके पास है, 6 बार। तो सर इसका समय आपके पास 24 आ गया। आगे देखते हैं। तथा सी यही कार्य 36 दिन में कर सकता है। सी का कार्य आपको 36 दे रखा है, यानी हम ये कह सकते हैं सी वही कार्य कितने दिन में करता है आपके पास है, 36 दिन में करता है। आपसे क्वेश्चन ने कहा कि बी और सी 8 दिनों तक कार्य करते हैं। ओके, ए अकेला शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब पहली स्टेप तो ये है आपकी, आप इस लाइन को बाद में पढ़ोगे, कौन सी वाली को, कि बी और सी 8 दिन तक काम करते हैं। उससे पहले टोटल कार्य निकालिएगा, एलसीएम वगैरह लीजिएगा, एफिशिएंसी वगैरह निकालिएगा, फिर आगे की स्टेप हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा हमारे पास है कितनी संख्या है सर, हमारे पास है 3 संख्या है। अब इनका एलसीएम कैसे लेना है, इनका एलसीएम लेने का ये तरीका है आपके पास है सर, आप इस तरीके से लीजिए। कितनी कितनी संख्या है आपके पास है, आपके पास है 45 है, 24 है, और कितना आपके पास है 36 है। क्लियर है। अब जो भी कॉमन आ रहा है ना, आप उससे कॉमन लेने की कोशिश करिए। आप ये कहोगे कि सर टोटल में से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये कितना आपके पास है 15 है, ये कितना 8 है, और ये कितना आपके पास है 12, तो ये 36 है। फिर क्या कॉमन आ रहा है आपके पास है, फिर से अगर हम बात करें तो इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, तो 3 और 4, या फिर 3 भी आप कॉमन ले सकते थे। एक काम करो फिर से 3 ले लो, एक बार 3 ले लिया था कॉमन, एक बार फिर से 3 ले लीजिएगा। तो यहाँ पर 5, ये 8 है एज इट इज है, और यहाँ पर 4। अब करना क्या है कि 4 का भाग इसमें जा रहा है तो इसको तो आप हटा दीजिए, इन दोनों का में से एक आ रहा है तो अब गुणा करना पड़ेगा। ये तो 9 हो जाएगा, और इनका कितना हो जाएगा 40। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं 9 चौको 36 सर हमारे पास है 360 एलसीएम आएगा। इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा आपके पास है 360 आएगा, ये टोटल कार्य है। अब आप 45 का भाग दीजिए। देखो 45 कहाँ पर है आपके पास है सर, 45 ये रहा। अगर हम 45 का भाग इसमें देते हैं तो 8 बार जाएगा। 24 कहाँ पर है आपके पास है सर, 24 की अगर हम बात करें, कोई बात नहीं 24 का हम भाग ही दे लेते हैं ना इसमें, तो वैसे तो 24 है नहीं, 15 बार जाएगा, क्योंकि 8 थी 24 ये रहा। तो ये कितनी बार जाएगा 15 बार। 36, 36 दिख रहा है आपको, कहीं है 36 सर। 36 की अगर बात करें, ये रहा ना आपके पास है, 36 का भाग कितनी बार जाएगा, 36 का भाग तो वैसे ही कह सकते हो कि 10 बार जाएगा। तो ये हमने इनकी एफिशिएंसी निकाल ली है अलग अलग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसका भाग इसमें 8 बार जा रहा है, 24 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 15 बार जा रहा है। देखो 24 से कम 24, कितना बच जाएगा आपके पास है सर, हमारे पास है जैसे ही हम 24 घटाएंगे इसमें से 12 बच जाएगा, 120, 24 पे जो 120 होता है 36 10 बार। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एलसीएम वगैरह ले लुआ के और यहाँ तक क्वेश्चन को बना लिया है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि इसमें से बी और सी ने 8 दिन तक काम कर लिया। आप बी और सी देखो कहाँ पर है सर, बी और सी हमारे पास है, ये रहे बी और सी। तो बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे सर, एक दिन में 25 काम करेंगे। और इन्होंने कितने दिन तक काम किया सर, इन्होंने काम किया 8 दिन तक। तो 8 दिन में ये कितना काम कर देंगे, 200 काम कर देंगे। कितना काम कर देंगे 200, तो 200 को आप माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप इसमें से 200 माइनस करते हो तो आपके पास है 160 बचेगा। 160 क्या चीज़ है आपके पास है सर, ये आपके पास है शेष कार्य है। 160 क्या चीज़ है आपके पास है, तो सर ये है हमारे पास है शेष कार्य। क्या किसी स्टूडेंट को यहाँ पर कोई दिक्कत आई, आप फिर से थोड़ा सा रिवाइज करिए क्वेश्चन को। देखिएगा ये आपके पास में बी है और ये सी है, दोनों मिलकर के एक दिन में कितनी एफिशिएंसी बनती है दोनों की सर, दोनों की एफिशिएंसी 25 दिन की बनती है, 25 बनती है। तो 25 को आप 8 से गुणा करोगे, 25 8 कितना होता है 200। मतलब इन्होंने 8 दिन में 200 काम कर लिया। और टोटल काम था कितना, टोटल काम था 360।
360 में से अगर हम 200 घटा देते हैं तो हमारे पास 160 अभी भी बचेगा। इसको कौन करेगा सर? इस काम को ए करेगा। ए अकेला शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा? तो बता दीजिए ना आप ए का समय। ए का समय बताने में क्या दिक्कत आएगी सर? ए का अगर हमको समय निकालना है तो ए का समय हम ऐसे निकालेंगे 160, और ए की जो भी कार्य क्षमता होगी उसका भाग देंगे। ए की कार्य क्षमता कितनी आपके पास है? 8 है, तो 8 का आप भाग दे दीजिए। तो इस तरीके से आपके पास है जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 20 दिन। किस ऑप्शन में आपके पास है? सी ऑप्शन में। उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन आपको पल्ले पड़ा होगा। क्लियर है? ठीक है ना? चलिएगा और कुछ क्वेश्चनों से फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये रहा एक और क्वेश्चन आपके पास है इसी तरीके का, थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन। अली, अवतार और अशोक एक साथ काम करते हुए एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो सर हमारे पास है 3 आदमी, तीनों का इस बार समय दे रखा है। कौन कौन है आपके पास है सर? एक तो है आपके पास है अली, एक है आपके पास है अवतार, और एक है सर हमारे पास है अशोक। और इन तीनों ने मिलकर के किसी काम को 8 दिन में किया। अली, अवतार, अशोक ने मिलकर के किसी काम को कितने दिन में किया? 8 दिन में किया। क्लियर है? मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िएगा कि आगे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अली अकेला इसे 20 दिन में कर सकता है, अवतार अकेला उसे 24 दिन में कर सकता है। 20 और 24 यानी कि पहला जो आदमी है अली, अली इस काम को कितने दिन में कर सकता है सर? अली इस काम को कर सकता है 20 दिन में। और दूसरा कौन है आपके पास? अवतार है। अवतार उस काम को कितने दिन में करेगा आपके पास है सर? 24 दिन में करेगा। आपसे क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा होगा? फिर क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि आप ये बताओगे कि अशोक अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। अशोक की अगर एफिशिएंसी हमारे पास आ जाए तो हम टोटल कार्य में अशोक का भाग दे देंगे। तो ये कहना चाहता है कि अशोक उसी कार्य को, कहीं पर भी ये नहीं कहा कि शेष कार्य को, उसी कार्य का मतलब होता है कि टोटल कार्य अशोक से करवाना चाह रहा होगा क्वेश्चन। टोटल कार्य अशोक से ये क्वेश्चन करवाना चाहता होगा। तो स्टेप नंबर 1 आप इनका एलसीएम वगैरह तो लीजिएगा। तो अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास? 120 एलसीएम आ जाएगा। अब आप देखिएगा 8 का भाग कितनी बार जाएगा? 15 बार। इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है सर? 6 बार। और इसका भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है ना? हमारे पास है अली की एफिशिएंसी है, हमारे पास अवतार की है, लेकिन अशोक की एफिशिएंसी नहीं है। लेकिन हमारे पास तीनों की है। तीनों की कैसे? 1, 2 और 3, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आपके पास है? 15 है। यानी हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है अली प्लस अवतार और प्लस अशोक, इनकी एफिशिएंसी हमारे पास 15 है, जिसमें से अली की कितनी है आपके पास है? 6, अवतार की कितनी है? 5 है, अशोक की तो हमको निकालनी है एफिशिएंसी। अशोक की एफिशिएंसी हमको क्या करना है? निकालना है। और बराबर कितना आपके पास है सर? बराबर है हमारे पास है 15। तो यहाँ से देखिए ये दोनों 11 11 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर अशोक की हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी 15 में से आप कितना घटाओगे? 11, तो कितनी आएगी? 4। अगर अशोक की एफिशिएंसी आपके पास 4 आ गए तो इस एफिशिएंसी से आप पे कोई ये कार्य करवाना है, तो अशोक का समय आपसे पूछा है, तो अशोक का जो समय आपके पास आएगा वो अशोक का समय कितना आएगा? 120 में आप किसका भाग दोगे? 4 का। तो बता दीजिए कितनी बार जाएगा आपके पास है? 30 बार। किस ऑप्शन में आपके पास? ए ऑप्शन में। ऐसे क्वेश्चन को बनाना था। शायद उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। आप सीखोगे कैसे कि मैं आपको पढ़ा कैसे रहा हूं। आपका काम ये है कि आप मेरी लैंग्वेज को सुना करें अच्छी तरीके से। लैंग्वेज और मार्कर कि मार्कर कहाँ पर चल रहा है और उस टाइम में क्या चीज़ें बोल रहा हूँ। अगर आपने ये नोटिस कर लिया तो फिर आपकी मैथ कितनी भी कमज़ोर हो वो कमज़ोर नहीं मानी जाएगी। आप फिर से सुनिएगा, आपको करना क्या है? कानों से तो ये लैंग्वेज सुननी है और ध्यान रखना है आंखों से कि ये मार्कर कहाँ पर चल रहा है, ये मार्कर कहाँ पर चल रहा है और उस टाइम क्या बोला जा रहा है। अगर आप ये चीज़ें समझ गए तो आप यकीन मानिएगा कोई सा भी क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से समझ पाओगे। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो बैक करके क्लास को और इसी बात को देखो कि कानों से बातें सुननी है और इस मार्कर पे आपको पूरा ध्यान होना चाहिए। आइएगा एक और क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं
क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारे पास है। क्वेश्चन आपके पास है यह कि ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकता है, सी के साथ मिलकर के भी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि जैसे क्वेश्चन ने दिया है ए और बी मिलकर के एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर के किसी काम को कर सकते हैं 30 दिन में, और तीनों मिलकर के, अब आप ये कहोगे कि सर तीनों मिलकर के कहाँ कह रखा है, तो तीनों मिलके यहाँ कह रखा है कि ए और बी मिलकर के एक काम को 30 दिन में करते हैं, लेकिन सी के साथ मिलकर, सी के साथ मिलकर, इसका मतलब ए और बी सी के साथ मिल चुके हैं, के साथ मिलकर के वह काम 24 दिन में करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये कितना आपके पास है 24 है, कितना आपके पास है 24 है। अब करना कुछ नहीं है, आपको टोटल कार्य निकालना है जो कि इनके एलसीएम से आएगा। एलसीएम बड़े प्यार प्रेम से 120 निकाल दीजिएगा आप। इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है 4 बार, इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है 5 बार। अब क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि आप ये बताइएगा कि सी उस कार्य को कितने समय में करेगा। सी का आपके पास समय तब आएगा जब सी की आप एफिशिएंसी निकाल पाओगे, और सी की एफिशिएंसी आप कैसे निकालोगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन से निकलेगी। देखो सर सी इसमें अगर हम ए और बी, अगर हम ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ पर रख दें तो हम ये देखो 24 से मतलब नहीं है, एफिशिएंसी यहाँ पर है, तो सर ए और बी की जो एफिशिएंसी वो 4 है, यानी यहाँ पर 4 आएगा, तो 4 प्लस सी बराबर आपके पास 5 है। ये 4 इधर जाएगा उठ के किसका हो जाएगा माइनस का, तो सी का मान 1 आ गया, यानी कि सी की जो एफिशिएंसी है वो 1 आ गई। एक बार फिर सुनिए, हमने ए और बी की एफिशिएंसी 4 लिखी, प्लस का निशान है, सी की जगह सी है, और बराबर में 5 ही लेना है, ये 24 वगैरह नहीं लेना है, ये तो इनके टाइम में। हम यहाँ एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं या हम कार्य क्षमता की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर इसकी कार्य क्षमता 1 है तो फिर सी का आपसे समय तो पूछा है, तो सी का समय बता दीजिएगा बड़े प्यार से। सी को इस एफिशिएंसी से इतना काम करवाना है, एक दिन में एक ही काम करता है और उसके पास 120 काम है, तो सिंपल सी बात है कि उसको 120 दिन कंप्लीट लग जाएंगे। दिख रहा है किसी ऑप्शन में? बिल्कुल सर, हम ये कह सकते हैं कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। आराम से क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आ गया है तो मेरे पानी पीने से पहले आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा। बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो और भी ज़्यादा ठीक है, फिर समझा देंगे आपको, ठीक है ना। चलिएगा देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास है ये है, ए बी सी मिलकर एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में, तो क्या आप बताइए क्या हम सीधे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ए बी सी का समय आ जाएगा आपके पास है 15 दिन। भैया आगे की प्रक्रिया तो हम कंप्लीट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी का जो समय है ना वो समय 15 दिन आ गया। कहाँ से आ गया, हमने मेहनत करी है वहां से आया है। और अगले 9 दिनों में बी और सी मिलकर उसी काम का 3/8 भाग करते हैं, तो बताइए बी सी का काम कितना आएगा। सर बी सी का काम हमारे पास ऐसे आएगा, यहाँ लिख दीजिए कोई बात नहीं है, बी प्लस सी। बी प्लस सी का आएगा कैसे, ये बी प्लस सी का 3/8 है, तो इसको उल्टा करोगे आप 8/3, और कितना टाइम है आपके पास है 9 दिन है, तो इससे कितनी बार कटेगा 3 बार, तो ये 24। तो बी प्लस सी का जो टाइम आएगा वो कितना आएगा आपके पास है 24 दिन आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हमने उधर भी फ्रैक्शन को उल्टा किया था, यहाँ भी उल्टा किया है। इन इसके साथ में समय 5 था, इसके साथ में समय 9 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए ए अकेला पूरे काम को कितने टाइम में करेगा, यानी एक ही आपको एफिशिएंसी निकालनी है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप इनका एलसीएम लीजिएगा, कितना हो रहा है आपके पास 120 हो रहा है, कितना हो रहा है एलसीएम 120 हो रहा है। इसका भाग 15 8 120 होता है, और 24 पिंजो 120 होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास है ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 8 है। एक बार लिख लो आप, ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आपके पास है 8 है, और बी प्लस सी की कितनी आपके पास है 5 है। तो ए आपके पास एज इट इज रहेगा बी प्लस सी, इस बी प्लस सी की जगह पर आप कितना लिखोगे 5 लिखोगे, और बराबर कितना आपके पास है 8 है।
अगर ए का मान निकालना तो ये 5 इधर जाएगा उठ करके तो माइनस का हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर ए की एफिशिएंसी हमारे पास है 3 आ गई। अब इस एफिशिएंसी से आपको टोटल कार्य करवाना है, तो वो कह रहा है कि पूरा ही कार्य करवाना है आपको। तो यहाँ से आप ए का समय बड़े प्यार से निकाल पाओगे, यानी कि आप ये कह सकते हो 120 में अगर आप 3 का भाग देते हो तो 40 दिन आएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट आइएगा, एक और क्वेश्चन हम उसी तरीके का करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है ये है, ए बी सी मिलकर किसी काम का 1/4 भाग 3 दिनों में पूरा करते हैं। ए बी सी मिलकर के, ए बी सी मिलकर के, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दिन हो जाएगा तीनों का कार्य। ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी तीनों का कार्य नहीं है, तीनों का समय। तीनों का समय कितना हो जाएगा आपके पास? 12 दिन हो जाएगा। और अगले 6 दिनों में बी और सी मिलकर उसी काम का 2/5 भाग, तो पता है ना इसका उल्टा होगा तो बी सी का आ जाएगा आपके पास। यानी आप ये कह सकते हो बी सी का जो हमारे पास समय आएगा वो बी सी का समय कितना आएगा? 6 और 5/2 हो जाएगा। तो 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 3 बार, तो 15। आप ये कह सकते हो बी सी का कितना हो गया? 15 हो गया। पूछना क्या चाह रहा है? ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। फर्स्ट स्टेप एलसीएम कितना आएगा आपके पास है? सर 60 आ जाएगा आपके पास है। इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है? 5 बार। इसका भाग कितनी बार? 4 बार। यानी कि अगर हमारे पास है एक ही कार्य क्षमता आ जाए तो हम इस एक का बड़े प्यार प्रेम से पूरे काम का समय निकाल सकते हैं। तो हमारा काम ये है कि हम एक ही एफिशिएंसी निकालेंगे। तो तीनों की एफिशिएंसी आपके पास है 5 है और बीसी की 4 है। क्या आप सीधे नहीं कह सकते? हर बार इक्वेशन बनाना जरूरी थोड़ी है। इसकी कितनी आपके पास है? 4 है। तो आप खुद बता दीजिए इसकी कितनी आएगी आपके पास? सर इसकी एफिशिएंसी हमारे पास 1 आएगी, क्योंकि 1 + 4 मिल गई तो 5 बनेगा। यानी इसकी एफिशिएंसी आपके पास है 1 है, और 1 एफिशिएंसी से काम करवाना तो 1 का समय बता दीजिए। 1 का समय कैसे आएगा? सर 1 एफिशिएंसी से 60 काम करवाना है, तो सिंपल सी बात है कि पूरे 60 दिन ही इसको लग जाएंगे। ठीक है ना? धीरे धीरे आपकी पकड़ बनती हुई जा रही होगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना? अब एक बार फिर से लीजिएगा, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ए एक काम को 7 घंटे में कर सकता है। अलग अलग दे रखा है इस बार, यानी आप ये कह सकते हो ए का जो समय है वो दे रखा है आपको 7 घंटे का। ठीक है, घंटे बगैर कुछ मत लिखिए, केवल 7 लिख दीजिए आप। बी और सी 21/4 घंटे में कर सकता है। यानी कि अगला दे रखा है आपको बी और सी, और बी और सी का समय कितना दे रखा है आपको? 21/4 घंटे दे रखा है। और सी और ए उसे 7/2 घंटे में कर सकते हैं। सी और ए उसे कर सकते हैं 7/2 घंटे में। आपसे ये पूछा है कि आपको ये बताना है कि बी अकेला उस काम को पूरा कितने समय में करेगा। बी अकेला उस पूरे काम को कितने समय में करेगा। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे बनाते हैं? देखो, स्टेप नंबर 1 तो है कि आपको टोटल कार्य निकालना है लघुत्तम लेके, और दूसरी स्टेप ये कि आपको इनकी कार्य क्षमता निकालनी है। आपको इनकी क्या निकालनी है? कार्य क्षमता। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि सर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आ गया आपके पास। अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में ऐसा आता है जो जिनका समय आपके पास है ऐसा आ जाए, तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि जो एलसीएम आपको लेना है ना, वो किस चीज का लेना है? वो एलसीएम इनका लेना है, ऊपर वाली संख्या का लेना है, इसका लेना है और इसका लेना है। और ये तो 7 है, ये तो 7 का 21 का 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास? 21 हो जाएगा। समझ में आया क्या कहा गया आपसे? कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसा फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आपको दिखाई दे, तो आपको ये तो मूल संख्या है, इस मूल संख्या का इसका अंश 1 2 3, ऊपर ऊपर की संख्याओं को मिलाकर के जो भी एलसीएम आता है वो एलसीएम आप तरीके से लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3। अब हम इसकी बात करते हैं 21/4 का क्या रोल है। यानी कि सर टोटल कार्य आपके पास 21 है। जब हमने ए का निकाला था तो 7 का भाग दिया था, भाई 7 का ही तो भाग दिया था आपने। लेकिन इस बार हमको बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो 21/4 का भाग देना, 4 पलट के ऊपर जाएगा, तो 21 से 21 कटेगा। यानी कि हम इसको ऐसे करते हैं कि 21 से 21 कट जाएगा, एक बार जाएगा,
1 को आप 4 से गुणा करोगे तो ये आपके पास एफिशिएंसी आ गई। 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8। या फिर ऐसे समझो आप, जैसे 21 है तो इसमें 7/2 का भाग देना, तो 2 पलट के कहाँ जाएगा? ऊपर। तो इससे कितनी बार कटेगा? 4 बार। 4 दूनी 8, जिसको हम शॉर्ट में ऐसे समझते हैं कि जब लघुत्तम आपने इसी संख्या का लिया था तो इसी संख्या का आपको भाग देना है। तो इस संख्या का भाग जितनी भी बार जाए उस संख्या को आप इससे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। ठीक है ना? अब करना कुछ नहीं है, आगे के स्टेप फॉलो करते हैं। क्या है आपके पास क्वेश्चन? आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बी का समय, मतलब बी की आपको कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। अब बी की कार्य क्षमता कैसे पता होगी, वो हम यहाँ मान रखेंगे। सर बी की कार्य क्षमता ऐसे होगी कि आपको यहाँ से देखो बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है? 4 है। अब इनसे कोई मतलब नहीं है, अब मतलब है आपका इनसे, क्योंकि ये कार्य क्षमता आपने निकाली, एफिशिएंसी निकाली। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? तो आप ये कहोगे सर ए की एफिशिएंसी आपके पास 3 है। अगर हम यहाँ पर रख दे उसको, इसको ए का मान यहाँ रख दें, तो आप मुझे बताइए आपकी ईमानदारी से कि सी का मान कितना आना चाहिए? सर सी प्लस ए का मान 8 है। अगर हम 8 में से 3 घटा देता है तो हमारे पास 5 आ जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं ए की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी आपके पास 5 आ चुकी है। अभी ना तो आपको ए की चाहिए और ना आपको सी के चाहिए, तो आपको तो बी की चाहिए अभी भी। तो बी की चाहिए तो इस सी की एफिशिएंसी को आप यहाँ रखो। इसको आप कहाँ रखोगे? यहाँ रखोगे। एक बार सॉरी सॉरी सॉरी, 7 या 21, देखो हमने गलत कर दिया था। 7 का जब हम भाग दे रहे थे तो 7 या 21 हो रहा था, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। ये कितना आएगा आपके पास है? ये आपके पास है 6 आ रहा है। ठीक है ना भाई? वो यहाँ से पता चल गया था अभी, क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था ना, इसलिए। तो फिर सर ये यहाँ तक राइट है, ए का मान 3 रख दिया। अगर ए का मान 3 है तो अगर 6 में से आप 3 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास? 3 आएगा। इस 3 को आप यहाँ रख दीजिए। अगर हम सी का मान 3 रख देते हैं तो ये 3 इधर जाएगा तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर ए की जो एफिशिएंसी है ना, जो बी की एफिशिएंसी, वो 1 है। यानी कि हम ये कह सकते हैं बी की एफिशिएंसी आपने मेहनत करके निकाल ली, 1 आ गई। इससे आपको इतना काम करवाना है। तो बी का समय कितना हो जाएगा? 21 घंटे हो जाएगा, क्योंकि 21/1 है, तो 21 एकदम करेक्ट आंसर। एक बार प्यार से, प्रेम से, इसमें जो लैंग्वेज है ना उनको समझने की कोशिश करो। ए की कार्य क्षमता आपके पास 3 है, तो जहां पर ए मौजूद है वहां आप ए का मान रखो। तो सर ए हमारे पास इसमें नहीं था, ए इसमें था। ए की जगह पर आपने 3 रख दिया। ए के साथ में सी है, और ए सी को मिलाने पर आपके पास है 6 दिया हुआ है। तो सर अगर ए का मान हम 3 रख देंगे, सी का मान निकालना, तो 3 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। सी का मान आ गया। जैसे ही सी का मान आपके पास 3 आ गया, आप 3 को यहाँ रख दीजिए, क्योंकि सी यहाँ पर है अगली बार में। तो 3 अगर इधर जाएगा तो 4 में से घटेगा तो 1 आएगा। यानी बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। अगर बी की एफिशिएंसी आपके पास 1 आ गई तो इस एफिशिएंसी से आपको टोटल कार्य करवाना है। तो ऐसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब थोड़े पेयर्स वाले क्वेश्चन है, उनको और समझने की कोशिश करिएगा आप। पेयर्स वाले क्वेश्चन कैसे हैं आपके पास है? जैसे देखिएगा ये क्वेश्चन है आपके पास है, इस तरीके के क्वेश्चन है अब आपके पास। पी और क्यू मिलकर एक काम को 20 दिन में, क्यू और आर 30 दिन में, पी और आर 30 दिन में। तो अलग अलग का इस तरीके के क्वेश्चंस अब हमसे पूछे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब ऐसे क्वेश्चनों को समझेंगे। तो 30 से पहले हम एक छोटा मोटा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन, आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या क्वेश्चन है आपके पास, और कैसे हम ये पेयर वाले क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज हम जानेंगे। ठीक है, आपका काम ये कि आप आपके हिसाब से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्लियर? देखो, ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। आप लिखते जाइए जैसे जैसे क्वेश्चन है ना ये पेयर्स के। यानी सर ए और बी एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं आपके पास है? 10 दिन में कर सकते हैं। और बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। और सी और ए उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे पूछेगा आपको ये बताना है कि तीनों एक साथ मिलकर के उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे।
यानी तीनों की कार्य क्षमता आ जाएगी, तो तीनों की कार्य क्षमता का हम टोटल कार्य में भाग दे देंगे। लेकिन मेन मुद्दा हमारे पास ये है कि तीनों की एफिशिएंसी कैसे आएगी। स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, आपके पास है 60 हो जाएगा। मैं दो तरीके से आपको समझा रहा हूँ। एक तरीका तो यह है कि आप इनका जो भी एलसीएम आता है ना वो तरीका लो, कि 60 आया तो 60 ले दिया। लेकिन आप कोशिश ये करो कि जितना एलसीएम आ रहा है उससे डबल लेना है हर बार, ताकि आपका क्वेश्चन दशमलव में नहीं चले। ये जो आपके पास पेयर्स वाले क्वेश्चन है, स्पेशली ध्यान रखिएगा, एक बार फिर सुनिएगा। आपको करना क्या है, इसमें यही काम करना है, इनका जो भी एलसीएम आता है उससे आपको डबल एलसीएम लेना है। उसका क्या प्रॉफिट होगा, देखो हमको पता है सर एलसीएम तो 60 आ रहा था, लेकिन हमने इसको एलसीएम ले लिया कितना, 120। कितना एलसीएम ले लिया, 120 ले लिया, ठीक है। अगर हम 10 का भाग इसमें देते हैं कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 12 का भाग देते हैं 120 में कितनी बार, 10 बार। 15 का भाग कितनी बार आपके पास, 8 बार, ठीक है। अब आपको तीनों की एफिशिएंसी निकालनी है, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जोड़ने से पहले देखिए, ए 2 बार जुड़ेगा, बी 2 बार जुड़ेगा, सी 2 बार जुड़ेगा, तो दो को हम कॉमन ले लेंगे। ये ए जुड़ गया, ये बी जुड़ गया और ये सी जुड़ गया। यानी ये 2 बार जुड़ गया, ये 2 बार और ये 2 बार। और इन सबकी जो एफिशिएंसी है इस पूरे इक्वेशन की, वो है आपके पास है इतनी। ये कितनी है आपके पास सर, ये हमारे पास है कितना हो गया, 22 और 8 30। 22 और 8 30। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि सर इस 2 से इसे काट सकते हैं और ये 15 बार कटेगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 15 है। अब इस एफिशिएंसी से कितना काम करवाना है, ये टोटल काम करवाना है, क्योंकि टोटल 120 ही माना जाएगा। तो फिर आपसे ये पूछा कि आप इन सबका समय बताइएगा। यानी 120 काम करवाना किस एफिशिएंसी से, इस एफिशिएंसी से। तो कितना आंसर आएगा आपके पास, 8 आएगा। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि नहीं सर मैं तो 60 लेकर के क्वेश्चन को करना चाहूंगा, तो आप कैसे करते हैं। तो देखिए उसका तरीका ये था, आपके पास है, आपके पास देखो पहला समय कितना था, ए बी था, फिर आपके पास बी सी था, और फिर आपके पास सी ए था। समय कितना आपके पास है, 10 है, ये आपके पास है 12 है, और ये आपके पास है 15 है। आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम एलसीएम कितना आएगा आपके पास है, 60 आएगा। इसका भाग 6 बार, इसका भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, इसका भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब आप इनको जोड़िए, 2 तो कॉमन आ ही जाएगा आपके पास है। ये आपके पास ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बराबर। आप इनको जोड़िए, ये 11 11 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास है, 15 हो जाएगा। अब देखिए इस दो से अगर हम इससे काटते हैं तो हमारे पास है 7.5 आएगा। यानी सर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 7.5 है। इस एफिशिएंसी से आपको ये काम करवाना है। तो हम ये कह सकते हैं, आपसे समय पूछा है तो ये काम करवाना किस एफिशिएंसी से, इस एफिशिएंसी से। पॉइंट हटाओगे तो 1 0 बढ़ाओगे। 25 से काट दीजिएगा, 25 से क्या, 15 से काटो। 15 5 75, कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, 5 बार, और कितनी बार, 40 बार। 5 से कितनी बार कटेगा, 8 बार, फिर भी आंसर आएगा। लेकिन ये वाली एफिशिएंसी आपकी दशमलव के अंदर आ जाएगी, जो कि आगे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपसे ये कहा था कि आप हमेशा ये फिक्स बिठा लीजिएगा कि जो भी एलसीएम लेना उसको आपको डबल करना है। जो भी एलसीएम लेना उसका डबल करना। अगर आप वही एलसीएम रहने दोगे तो फिर दशमलव में खेलना पड़ेगा। बाकी आंसर आपका इससे भी आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसे तो हम मिटा देते हैं क्योंकि हमारा काम अब इससे चलेगा। क्लियर, चलिएगा। तो आइएगा एक और क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास है, ए और बी एक परियोजना को 9 दिन में, बी और सी 12 दिन में, और सी और ए 18 दिन में, तो ए बी सी मिलकर के उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। कोशिश करिएगा कि आप इस क्वेश्चन को बना सकें। क्वेश्चन ये है आपके पास है कि ए और बी किसी परियोजना को 9 दिनों में बना सकते हैं, और बी और सी उसे कितने दिन में बना सकते हैं, 12 दिन में, और सी और ए उससे बना सकते हैं 18 दिन में। सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको इनका एलसीएम लेना है और उसका फिर डबल करना है। अगर नॉर्मल तरीके से हम इनका एलसीएम लेते हैं तो 36 आ जाता है, लेकिन 36 नहीं लेना, आपको लघुत्तम लेना है 72। 36 का डबल। क्लियर है, क्योंकि देखो 36 आ रहा है, सबसे बड़ी संख्या ये है, इसको पकड़ के मल्टीप्लाई कर दो, 18 दूनी का 36, 36 में सबका भाग दे रहा है, तो 36 का डबल 72 कर दिया। आइएगा इसका भाग दीजिए कितनी बार, 8 बार, कितनी बार, 6 बार, कितनी बार, 4 बार। तो सब 2 2 बार जुड़ेंगे, इसलिए 2 कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी।
और बराबर का निशान। ये कितना हो जाएगा, 14 और 6 कितना, 14 और 4, सॉरी यार, ये 14 और 4 18, तो इससे कितनी बार कटेगा, आपके पास है 9 बार। तो हम ये कह सकते हैं तीनों के एफिशिएंसी से हमको इतना काम करवाना है, तो सिंपल सी बात है, हम समय निकाल पाएंगे। 72 में हम जैसे ही 9 का भाग देंगे तो हमारे पास 8 दिन आएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्लियर। तो अब ऐसे क्वेश्चनों को आप गलत नहीं करोगे, मैं उम्मीद कर सकता हूँ शायद। चलिए और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, अब थोड़े से अच्छे लेवल के लेते हैं। अब इसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। अभी तक क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया कि आपको ये बताना है कि ए अकेला उससे कितने समय में करेगा। ए का समय हमसे पूछा है कि ए का समय आपको बताना है कि ए का समय कितना होगा। तो चलिए अकेले इनका भी हम निकालना सीख लेते हैं, जब हमने इतनी कोशिश कर ही ली है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, मैं कैमरे की थोड़ी सी क्लियरिटी फिर से देखता हूँ। तो आजकल क्या इसकी सेटिंग खराब हो रखी है, ऑटोमेटिकली थोड़ा भद्दा दिखने लग जाता है। वैसे ठीक है, अभी तो सही चल रहा है। ओके, सही चल रहा है तो पढ़ लीजिए, चलिएगा आप, और फिर करते हैं अपन क्वेश्चन को। देखिए, ए और बी मिलकर के एक काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए उसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो जो प्रक्रिया पहले की थी वहां तक तो आप क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा सॉल्व। कैसे करोगे आप, सर क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे कि ए और बी मिल करके किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। और बी और सी मिल करके उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। और सी और ए मिल करके उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। स्टेप नंबर 1, आप इनका एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम कितना आ रहा है, सर एलसीएम नॉर्मली इनका 60 आ रहा है, क्योंकि 60 में सबका भाग जा रहा है। लेकिन आपको उसका डबल लेना है, आपको 60 नहीं लेना है, बल्कि एलसीएम कितना लेना है, 120 लेना है। ठीक है, इसका भाग कितनी बार जाए, ऐसा नहीं है कि 120 लेना, आप चाहो तो 240 ले लो, उससे भी आंसर आएगा। एलसीएम आप कुछ भी ले सकते हैं, एलसीएम से फर्क नहीं पड़ता है। एलसीएम आप 17 ले लो, 17 से भी आंसर आएगा। एलसीएम 18, 19, 20 कितना भी ले लो, लेकिन दिक्कत ये है फिर भाग देने में जोर आएगा आपको, फिर भाग प्रॉपर देना पड़ेगा। एलसीएम की बात आती है, जरूरी नहीं है कि इनका भाग जाना ही चाहिए। अगर आप दशमलव में देने को तैयार हो तो दशमलव में दे लो एलसीएम, कोई दशमलव वाली संख्या ले लो। तो एलसीएम सिर्फ एक हिंट होती है कि आप इस क्वेश्चन को सुविधा से बना सकें। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि एलसीएम से क्वेश्चन बनता है। एलसीएम आप 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हो, कैलकुलेटर लो और फिर देखो सब में आंसर सेम आएंगे। ठीक, आइएगा फिर इसका भाग कितनी बार जाएगा, आपके पास है 10 बार। इसका भाग कितनी बार जाएगा, आपके पास है 8 बार। इसका भाग कितनी बार जाएगा, आपके पास है, सर इसका भाग जाएगा 6 बार। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इन सबको जोड़ेंगे तो ए, ये दो तो कॉमन आ जाएगा पहले, प्लस बी और प्लस आपके पास है सी बराबर, ये कितना हो रहा है आपके पास है 18, और 6 कितना हो जाएगा आपके पास है 24 हो जाएगा। आप इस 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, आपके पास है 12 बार कटेगा। आपसे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, आपसे ये कहना चाह रहा है कि आप ये बताइएगा कि ए उस कार्य को कितने समय में करेगा। ए अकेले का समय आपसे पूछा है, तो एक ही, जब आपको कार्य क्षमता पता होगी तभी जाके हम एक का समय निकाल पाएंगे। अब एक ही कार्य क्षमता एफिशिएंसी कहाँ से आएगी, वो यहाँ से आएगी। देखो ये तीनों की एफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 12 है। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर बी प्लस सी की एफिशिएंसी लिख दीजिए, एक ही आ जाएगी। एक ही एफिशिएंसी निकालनी है तो बी प्लस सी की लिखिए। बी प्लस सी कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि बी प्लस सी की कितनी है, 8 है। तो 8 लिखोगे और बराबर में कितना है, 12 है। तो ये इधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो सर एक ही एफिशिएंसी हमारे पास 4 आ गई। अगर 4 आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस एक का ही तो समय पूछा है आपसे, तो आपसे ए का समय पूछा है, तो ए का समय कितना हो जाएगा, 120 में आपको भाग किसका देना है, 4 का। तो कितना आएगा आपके पास है, 30 दिन। कितना आएगा, 30 दिन, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना था। उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पाए होंगे कि क्या मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी है आपको। अगर फिर भी कमी रह गई है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार फिर से समझने की कोशिश यहाँ पर करोगे। उस क्वेश्चन में अगर कोई कमी रही होगी आपको, तो आप उस कमी को यहाँ से समझने की कोशिश करोगे।
ए और बी मिलकर के काम को 9 दिन में कर सकते हैं, बी सी 18 दिन में कर सकते हैं। यानी कि सर ए और बी मिलकर के किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 9 दिन में कर सकते हैं। आगे बी सी 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 18 दिन में। और तीनों मिलकर के यानी कि ए बी सी एक साथ मिलकर के उस काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। यानी हम ये कह सकते हैं ए प्लस बी और प्लस सी कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है। आपसे ये पूछेंगे, आप ये बताइए ए और सी मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। मतलब आपको ए की भी कार्य क्षमता पता होनी चाहिए और सी की भी कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, पहली स्टेप नंबर 1, आप इनका एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम कितना आ रहा है आपके पास है सर, 18 तो नॉर्मली आ रहा है, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 54, 72। तो 72 नहीं लेना आपको, एलसीएम 144 लेना है। एलसीएम कितना लेना है, 144। 9 का भाग कितनी बार जाएगा, 16 बार। 18 का भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है, 8 बार। सही है ना, 18 8 कितना होता है आपके पास है, 144। ठीक है, और इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास, 18 बार जाएगा। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और दिमाग से बताइएगा, अगर हमको एक ही चाहिए एफिशिएंसी, अगर हमको एक ही चाहिए एफिशिएंसी, तो तीनों की हमारे पास 18 है। तो क्या हम यहाँ पर देखो, आप इस लाइन को देखिएगा, क्या हम बी प्लस सी की एफिशिएंसी लिख सकते हैं क्या। बिल्कुल सर, बी प्लस सी की कितनी है, 8 है। तो ए प्लस यहाँ पर हमने कितनी रख दी, 8। तो 8 बराबर 18 है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास है, 10 आ गई। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास है, 10। नो डाउट, अगर आपके पास ए की एफिशिएंसी 10 है तो ए की एफिशिएंसी को यहाँ रख दो आप, बी की आ जाएगी। यानी कि अगर सर हम मान लीजिएगा ए की एफिशिएंसी को यहाँ रख देते हैं 10 को, तो 10 में आप कितना जोड़ोगे कि 16 हो जाए, तो आप ये कहोगे सर 6 जोड़ेंगे। मतलब आपके पास है बी की एफिशिएंसी भी आ गई 6। अगर बी की भी 6 आ गई तो ये काम करिए, बी को यहाँ रख दीजिए, बी की जगह पर 6 रख दिया। तो बी प्लस सी की मिला करके 8 है, तो 8 में से 6 घटाओगे तो कितनी, 2। यानी सर हमारे पास सी की एफिशिएंसी भी आ गई 2। तीनों की हमने एफिशिएंसी यहाँ पर निकाल ली है। ये जो हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, इनको आप खुद से निकालने की कोशिश करो। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप क्लास को बैक करके देखिएगा। ये एफिशिएंसी निकालना बहुत ईजी होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आपको लगता है कि कहाँ से किसका मान रख दिया। तो इस पर वर्क करो, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो इस क्वेश्चन को, तब आपको ये एफिशिएंसी निकालना आएगी। अगर आपके पास ए और सी दोनों की एफिशिएंसी है, जो कि दोनों को मिलाकर के कितनी हो जाएगी आपके पास में, 12 हो जाएगी। इस एफिशिएंसी से वो काम करवाना है, तो आप ये कह सकते हो एसी का समय, एसी का जो समय आपके पास आएगा, वो एसी का समय कितना आएगा, 144, और बट्टे में कितना आएगा, 12। तो हम ये कह सकते हैं 12 आंसर आ जाएगा करेक्ट, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है। आइएगा एक और क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करते हैं, जो कि आज आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो कि पिछले एनटीपीसी का क्वेश्चन है आपके पास। ये रहा आपके पास क्वेश्चन, पढ़ लीजिए क्या है। पी और क्यू मिलकर के काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो पी और क्यू किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। और क्यू और आर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में। और आगे क्या है आपके पास है सर, पी और आर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, वापस से 30 दिन में कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आप इनका एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम आपके पास है 60 आ रहा है, लेकिन आपको लेना है 120। क्लियर। जैसे ही हम इसका भाग इसमें देते हैं, कितनी बार जाएगा, 6 बार। कितनी बार, 4 बार। कितनी बार, 4 बार। यहाँ तक नो डाउट। अब करना क्या है, इसमें ऐसी तो कोई लाइन है नहीं है। वो अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें तो एक लाइन एक्स्ट्रा दे रखी थी, उसमें ए प्लस बी प्लस सी का समय आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ था, इसलिए वो क्वेश्चन थोड़ा इजी सॉल्व हो गया था, यानी थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व हुआ था। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पी द्वारा उसी का सॉरी, पी द्वारा उसी कार्य को अकेला पूरा करने में लगे दिनों की संख्या और आर द्वारा उसी कार्य को करने में लगे दिनों की संख्या का आपको अनुपात बताना है। यानी कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आप पी का समय निकालो, आर का समय निकालो, और जो भी इनका रेशियो आए बोले दीजिएगा बाद में। ये है क्लियर कट। स्टेप नंबर 1,
आप इन सबको जोड़िएगा, पी कितनी बार, 2 बार, क्यू कितनी बार, 2 बार, सब 2 2 बार होता है ये, तो 2 कॉमन, ये पी प्लस क्यू प्लस क्या है आपके पास, आर बराबर, आप जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपके पास है, 14 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर यहाँ से ये 7 बार कटेगा। आप एक काम करो, सबकी एफिशिएंसी निकालो, पी की, क्यू की, आर की। हालांकि ये तो पी और आर की निकालना चाहता है आपको, लेकिन आप तीनों की निकालो। और इस बात को ध्यान से सुनना कि एफिशिएंसी अब कैसे निकाली जाती है यहाँ से आगे। आपका क्वेश्चन ये बन गया कि सर तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर के 7 है। अगर आपको किसी भी एक की चाहिए, जैसे पी की चाहिए, तो आपको यहाँ पर इन दोनों का मान रखना पड़ेगा, क्यू और आर का मान। तो क्यू और आर इसके अंदर है, क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो सर पी प्लस ये 4 और बराबर 7 है। तो ये इधर आते किसका हो जाएगा आपके पास, माइनस का। यानी हम ये कह सकते हैं सर पी की एफिशिएंसी हमारे पास 3 आ गई। अब पी की 3 आ गई तो क्यू की निकालना बहुत ईजी है। कैसे कि सर हमारे पास एक की है ना, तो पी की आप यहाँ रख दोगे तो भी आर की आ जाएगी, पी की यहाँ रख दोगे तो भी क्यू की आ जाएगी। अब आपको हर बार इसमें रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जैसे ही हमने पी का मान यहाँ रखा, तो आप बताइएगा कि दोनों के मिलाकर के 6, 6 में से आप 3 घटाओगे तो 3, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर क्यू की हमने कितनी निकाली एफिशिएंसी, 3 निकाल ली। अगर आपने क्यू की 3 निकाल दी, क्यों इसमें भी है, तो 3 आप यहाँ रख दो। अब देखिए दोनों को मिलाकर के 4 है, दोनों को मिलाकर के 4 है, 4 में से 3 घटाओगे तो 1, यानी सर हमारे पास आर की एफिशिएंसी भी आ गई, 1 आ गई। ये एफिशिएंसी है, आपसे पूछा है, ये पी है और ये आपके पास है क्यू है। अगर इनकी एफिशिएंसी आपके पास आ चुकी है, जो कि आपके पास 3:1 है, तो आप ये बताइए एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है, समय। तो समय कितना हो जाएगा आपके पास है, 1:3। किस ऑप्शन में आपके पास है, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। आप अगर ऐसा नहीं चाहते हो कि सर डायरेक्टली ये मत लाइएगा, तो आप एक काम करो, ऐसे सरल मत करो, फिर आप यहाँ से पी का समय निकाल लो, क्यू का समय निकाल लो। देखो पी का और समय कैसे आएगा और क्यू का समय कैसे आएगा। अगर सर हम इसको और बड़ा बनाए क्वेश्चन को, तो पी का और क्यू का समय कैसे आएगा, तो पी का समय आएगा 120 कार्य करवाना इस पर, तो 120 कार्य किस एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से। क्यू पर भी 120 कार्य करवाना किस एफिशिएंसी से, सॉरी क्यू है क्या, आर है, दूसरा वाला आर है ना आपके पास दूसरा वाला कौन है, आर है। आर की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। लेकिन देखो इससे ये कटेगा कोई मतलब है नहीं है, फिर क्रॉस गुणा ऐसे रहसे, तो 1:3 ऐसे आएगा। तो आप चाहे तो थोड़ा बड़ा करना चाहो तो क्वेश्चन को ऐसे करो कि सर इनके दिनों की संख्या का रेशियो पूछा था, दिन यानी समय बराबर होता है आपके पास है टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी 120 से 120 कटेगा, पहले क्रॉस गुणा ऐसे होता है तो 1 फिर 3, तो 1:3, जो कि हम डायरेक्ट निकाल लिए थे कि एफिशिएंसी अगर इधर है इतनी है, तो एफिशिएंसी का अपोजिट हमेशा टाइम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास कितना आएगा, 1:3, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ये था आपके पास है टाइप नंबर 2, समय और कार्य का। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझे होंगे, समय और कार्य के टाइप नंबर 2 के। कोई क्वेश्चन आपको कमजोर समझ में आता है तो आप क्लास को बैक करके जरूर देखिएगा, मुझे 100% विश्वास है कि वो क्वेश्चन आपको फिर से समझ में आ जाएगा। तो ये थी आपके पास आज की क्लास, मिलते हैं आपको इसमें टाइप नंबर 3 के साथ में, समय और कार्य के। ठीक है, क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट।